दोस्तों नमस्कार, मैं यतेंद्र कुमार। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे ULI। यूपीआई के तर्ज पर आरबीआई बैंक है वो ULI लेके आ रही है, जिससे आप आसानी से लोन ले सकेंगे और ये लोन के क्षेत्र में ये काम करेगा। तो दोस्तों इस पर बात करेंगे और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू। दोस्तों जो यूपीआई के माध्यम से आपने देखा होगा कि आप पेमेंट करने में आपको कितनी आसानी हो गई है जब से ये आया है। पहले आप जब कहीं मार्केट वगैरह में जाते थे या तो आपके पास कैश नहीं है और तो कोई भी चीज़ लेने में और किसी को पेमेंट करने में या कहीं आने जाने में किसी पैसे की आपको ज़रूरत है तो आपको काफ़ी परेशानी थी। लेकिन जब से ये यूपीआई आया है तो इसके माध्यम से पेमेंट करने में इतना कन्वीनियंट हो गया है कि आदमी उसको आपके अकाउंट में 1 रुपये भी बचा तो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों सिंपल भाषा में जो प्राइवेटाइजेशन बैंकों का और जो जितनी भी संस्थाएं हैं किसी भी चीज़ को इतना इजी बनाती हैं जिससे कि इजी और कन्वीनियंट, जैसे आसानी से कोई भी काम हो जाएगा तो आप उसको बहुत जल्दी ही यूज करेंगे। उसी की तर्ज पर ये बैंक ULI लेके आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले सुनिएगा जो आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास जी, उन्होंने कल अपने इसकी घोषणा की, आप सुनिएगा। Journey of digitalization of banking services. Last year, we launched a pilot of a technology platform which enables frictionless credit. And this initiative is very important for all policymakers, for all authorities, whether they are from governments or central banks or they are private banks or private financial companies. From this initiative which we launched last year, it's still in the pilot mode, and it's called it's basically a technology platform for enabling frictionless credit. From now on, we proposed to call it the Unified Lending Interface. I repeat, the Unified Lending Interface, that is ULI. This platform facilitates seamless flow of digital information, including even land records of various states from multiple data service providers to lenders. This cuts down the time taken for credit appraisal, especially for smaller and rural borrowers. The ULI architecture has common and standardized APIs designed for a plug-and-play approach to ensure digital access to information from diverse sources. That is, information relevant to a lender for giving out a loan to a potential borrower. And the entire system is consent-based, that is based on the consent of the potential borrower. So the requirement of the data privacy is also fully protected. Just like the UPI transformed the payments ecosystem, we expect that ULI will play a similar role in transforming the lending ecosystem in India. The new Trinity, the earlier Trinity was Jan Dhan Aadhaar Mobile, JAM Trinity. We are calling it the new Trinity. The new Trinity of JAM, UPI and ULI will be a revolutionary step forward in India's digital infrastructure journey. दोस्तों इस ऐप में बताया जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें काफ़ी लोन देने में सुविधा होगी। ये आपको जो ULI जो संस्था है ये अकाउंट बैंकों के साथ काम करती है और बैंकों के लेन देन में लोन डेटा प्रोवाइड कराने में ULI काम करती है। दोस्तों ULI के माध्यम से जैसे ही आप डेटा उसमें आप अपना अपलोड करेंगे तो पूरा डेटा उसके साथ उसकी आपकी पूरी उस पर डिटेल्स बैंकिंग लेंडिंग से लेके हर एक चीज़ उस पर ओपन हो जाएगी, जिसके माध्यम से आपका जो बैंक है ऐप है आपकी कितना लोन लेना चाहते हैं पूरा एवेल्यूएशन करके आपको बता दिया जाएगा उसी टाइम के आपको कितना लोन अप्रूव किया गया है और बहुत ही जल्दी लोन मिनटों में ऐसा लोन आपको मिल जाएगा। ऐसा ये आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा ये चीज़ें बताई गई हैं। तो दोस्तों जैसे UPI में आप कहीं पेमेंट करते हैं तो उसमें
आप जैसे ही तुरंत उसमें आपको कोई पैसा भेजा तो उसमें मिनटों में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, आपको इधर से आप पेमेंट किया और आप सेकंड में पेमेंट ट्रांसफर हो जाता है। उसी तरीके से ये जो यूएलआई है, ये पूरा ऐप वगैरह बनाया जाएगा, आपको ऐप इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद पूरा डेटा आपको सर्च करना होगा, उसमें जो पूरा अपलोड करना होगा, जो उसमें रिक्वायरमेंट जो मांगी जाएगी। दोस्तों इसमें मोस्टली जो चीज़ें हैं आपको बनाई जाएंगी, उसमें केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, एमएसएमई जो मध्यम वर्ग के जो लघु उद्योग के काम करने वाले होते हैं उन लोगों को, और डेयरी उद्योग जो शहरों में तो इसका कम होता है, लेकिन गांव-गांव में इसको डेयरी उद्योग और एमएसएमई की काफ़ी लोनों की डिमांड होती है। दोस्तों के सिंपल भाषा में समझिए कि आप इजी हर एक किसी भी चीज़ को या कोई भी चीज़ जितनी आप कन्वीनियंट बनाएंगे उसी की उतनी ज़्यादा यूजेज बढ़ जाएगा। आप यूपीआई के माध्यम से आपने देखा होगा आपके जेब में एक पैसा नहीं है, आप चाहो तो किसी को ₹1 का पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट एक तरीके के आपको चाहे तो एक लालच दे रही है कि गवर्नमेंट का लोन यदि बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा और इसमें जिनकी ज़रूरत है उनको भी फ़ायदा होगा, लेकिन इसमें इनकम ऑफ सोर्स होगा वो बैंकों का ही होगा। आप बैंकों से लोन लोगे, बैंकों का इसमें बेनिफिट होगा और यदि आप अपना समय से यूज कर रहे हो काम सके तो आपको भी उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सब इसके जो ऐप है उसमें बताया गया है। दोस्तों इसमें एक जो जानकारी सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि जो अभी आपने देखा होगा तमाम फ्रॉड ऐप आपके मोबाइल पे ऐड वगैरह आते होंगे और आप के द्वारा बताया जाता है कि आप इस पे 1 मिनट में लोन लीजिएगा, 1 मिनट में लोन लीजिएगा। वैसे आप काफ़ी आपने न्यूज़ भी देखे होंगे कि ये जो ऐप के माध्यम से काफ़ी फ्रॉड वगैरह हो जाता है, किसी को ब्लैकमेल किया जाता है। इसमें ऐप होता है, मिनटों में आप चाहे उस दिन आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके पास बाउंसर वगैरह भेज दिए जाते हैं और आपकी काफ़ी बेइज्जती वगैरह के ये आप सुनने में आया होगा। उनकी कंपनी द्वारा आपको फ़ोन किए जाते हैं और तमाम आप शब्द बोले जाते हैं। ऐसे सामने घटना आई हैं। तो हो सकता है इस ऐप से आने के बाद ये चीज़ें में शायद है कि कमी आए, लेकिन इसमें जो डेटा आपकी जो शेयर करने वाली जानकारी आई है, जैसे आपकी आधार कार्ड के साथ जो डेटा शेयर किया जाता था उसी के माध्यम से ऐसी कई चीज़ों से ये लिंक है। इसको तीनों एक तरीके का त्रिमूर्ति बताया गया है। आधार कार्ड हुआ, यूपीआई हुआ, आपकी बैंकिंग डिटेल हुआ, उनमें जो डेटा आपका जो सेव होता है उसी तरीके से जो यूएलआई कंपनी है ये डेटा इनके अकाउंट क्षेत्र में डेटा प्रोवाइड करवाती है। तो उसी के तर्ज पर यूएलआई ये आरबीआई लेके आ रही है। अब इसको कितना कन्वीनियंट बनाएगी और कितना इजी होगा ये तो लोग जब यूज करेंगे, लोगों का फीडबैक आएंगे तभी ये जानकारी सामने आएगी। दोस्तों ये जो बैंकों के जो लोगों को चक्कर लगाने होते थे काफ़ी बार बैंकों इतना डॉक्यूमेंटेशन की जो वेरिफिकेशन होती थी, आप ये डॉक्यूमेंट बनवाइए, वो डॉक्यूमेंट बनवाइए, और एक डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए आपको किसी के तहसील जाना होता था, कभी लेखपाल के पास जाना होता, वो सभी डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद फिर आप बैंक जाते थे। तो इस ऐप में ये बताया गया है कि आप यदि मोबाइल पर घर बैठे हैं, आपकी लोन की ज़रूरत है, तो आप इस ऐप के जरिए जैसे ही आपको जो उसमें रिक्वायर जो फील्ड होंगे उसमें वो आप अपना डेटा इसमें अपलोड करने के बाद आपकी तुरंत पूरी हिस्ट्री उसमें ओपन हो जाएगी। इस तरीके का इसमें बताया गया है, लेकिन ये आने वाले समय में कितना इफेक्टिव होगा ये आपको यूज करने के बाद ही इसकी जानकारी सामने आएगी। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।